इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और देवबंदी आलिम मुफ्ती तारिक मसूद का आपस में जो इख्तलाफ चल रहा है, इस हवाले से अहलुसुन्ना वल जमाआ मकतब फ़िक्र बरेलवी की तरफ से जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है वो भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। और इसी इख्तलाफ ही के तनाजुर में मिर्ज़ा जेलमी की तज़ाद बयानियाँ और उसकी दोगला पॉलिसी और दोगलापन को भी इंशाल्लाह मैं आज की गुफ्तगू में वाज़े करूँगा कि ये किस अंदाज से एक जगह पे एक बात करता है, दूसरी जगह पे दूसरी और तीसरी जगह पे तीसरी बात कर देता है। अब देवबंदियों के साथ और मुफ्ती तारिक मसूद के साथ इसका इख्तलाफ क्या है? जिस चीज़ को बुनियाद बना के ये इख्तलाफ पेश करता है वो है किताब अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। अब कहता है जी इस किताब में जो अकायद व नज़रियात लिखे हुए हैं, देवबंदी अपने इन अकायद को साबित करें और फिर ये इसका रिसर्च पेपर नंबर 2 है, अंधाधुंध पैरवी का अंजाम। इस रिसर्च पेपर नंबर 2 में मिर्ज़ा जेलमी ने तकरीबन 19 इबारात नकल की हैं और उन 19 इबारात में से कुछ देवबंदी उलमा की इबारात हैं और कुछ अहले सुन्नत व जमात बरेलवी और कुछ उन उलमा की इबारात हैं जो आज से 700, 800, 1000 साल पहले गुजर गए। और वो अकाबिरीन उम्मत और वो असलाफ़ हैं जिनके ऊपर तमाम मकातब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ और इजमा है। यानी देवबंदी मकतबा फ़िक्र हो या बरेलवी मकतबा फ़िक्र हो या वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन हैं, तमाम उनको अल्लाह का वली मानते हैं, उनको असलाफ़ उम्मत में से तस्लीम करते हैं। जिस तरह दीगर आइमा मुहद्दिसीन हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, इनको अहले सुन्नत अपना इमाम मानते हैं और इन पर तमाम मुत्तफ़िक़ हैं। इसी तरीके से सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह हों, हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हों, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह हों या दीगर इस तरह के वो औलिया अल्लाह जो 800, 1000 साल, 1200 साल पहले गुजर चुके हैं, इन तमाम पर जो जिनके मैंने नाम लिए इन पर तमाम मकातब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ है। अगर कोई बंदा इख्तलाफ करता है या उनके ऊपर कोई दरीदा दहनी करता है, ज़बान दराजी करता है, तो उसका कोई एतबार नहीं। जिस तरह इमाम बुखारी मुस्लिम पर तो ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत कहलाने वाले सब मकातब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ है। अगर सईद मुल्तानी इमाम बुखारी के ख़िलाफ़ किताब लिखे कुरान मुक़द्दस और बुखारी मुहद्दिस और इमाम बुखारी को वो गुस्ताख़ रसूल डिक्लेयर करने की कोशिश करे तो उसके कहने से इमाम बुखारी गुस्ताख़ रसूल नहीं बनेंगे। अगर हकीम फ़ैज़ आलम सिद्दीकी जेलमी वो इमाम बुखारी को नाऊज़ बिल्लाह ताला बकौले मिर्ज़ा गधा कहे तो उससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की शान व अज़मत में कोई फ़र्क नहीं आता। वो जो गाली उसने दी है वो उसके ऊपर लौट के वापस आएगी। तो इन औलिया अल्लाह सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह हों, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह हों, हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हों, इनके बारे में भी कोई दरीदा दहनी करेगा तो वो अपना ही नुकसान करेगा। वो औलिया अल्लाह उम्मत के यहाँ कॉमन और मुसलमान शख्सियात हैं। अब यहाँ ये बात समझें कि जिन लोगों के इसने हवाले पेश किए हैं उनमें से सर फहरिस्त चूँकि मुफ्ती तारिक मसूद के साथ इख्तलाफ चल रहा है तो देवबंदी अकाबरीन और उलमा की इसने इबारात को पेश किया है अपने रिसर्च पेपर नंबर 2 अंधाधुंध पैरवी का अंजाम। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उलमा की 19 गुस्ताखाना इबारात, इसका एक लेक्चर है, उस लेक्चर में भी इसने ये इबारात डिस्कस की हैं और ये कहा है कि ये तौहीन रसालत हैं और ये कुफ्रिया इबारात हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी हैं। यहाँ बुनियादी तौर पर यह बात अपने ज़हन दिमाग में बिठा लें और समझ लें कि इस बात पर तमाम कलिमा पढ़ने वालों का इत्तिफ़ाक़ और इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन यकीनन बिल इत्तिफ़ाक़ कुफ्र है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी करने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं है। हुज़ूर की ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का मुर्तकिब हो, हुज़ूर की तौहीन करने वाला हो, वो किसी सूरत में मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, हज करे, ज़कात दे और अपने आप को लाख मरतबा वो मुसलमान कहे, वो मुसलमान नहीं है। चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, लीगी हो, कांग्रेसी हो, नदवी हो, नेचरी हो, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी वो मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब है, वो मुसलमान
नहीं है। इस बात पर तमाम कलिमा पढ़ने वालों का इत्तिफाक है, और जिससे मर्जी पूछ के देख लें वो सब ये कहेंगे कि ऐसा बंदा मुसलमान नहीं है। और ऐसे बंदे को जो मुसलमान कहे, जिस शख्स ने ख़त्म नबूवत का इनकार किया, जिसने हुजूर की तौहीन और गुस्ताखी की, गुस्ताखी और तौहीन के बाद ख़त्म नबूवत के इनकार के बाद कोई बंदा कहे कि फिर भी ये मेरे नज़दीक मुसलमान है, मैं इसके पीछे नमाज़ें पढ़ने के लिए तैयार हूँ, या मैं इसको मुसलमान समझता हूँ, तो ऐसा कहने वाला भी मुसलमान हरगिज़ नहीं है। ये एक मुत्तफ़क़ुन अलैह और मुसल्लमा बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा जेलमी ने जिन इबारात को अपने रिसर्च पेपर नंबर 2 में नकल किया है, ये इबारात मिर्ज़ा के नज़दीक और इनके लिखने वाले क्या मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक तौहीन रसालत के मुर्तकब हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये इबारात तौहीन और गुस्ताखी हैं? तो अब मिर्ज़ा ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 2 में भी और अपने बाकायदा लेक्चर में भी इस बात को कहा है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार है। बिलखुसूस उलमा का नज़रिया नंबर 18 के तहत मिर्ज़ा जेलमी ने बानी दारुल उलूम देवबंद मौलवी कासिम ननौतवी की किताब तहज़ीरुन नास की इबारत नकल की है सफ़ा 34 के हवाले से। उसके मुख्तलिफ़ नुस्खे हैं, मुख्तलिफ़ नुस्खों में सफ़ात मुख्तलिफ हैं, बाज़ नुस्खों में सफ़ा 65, 85 और 40 पर, और बाज़ नुस्खों में बाज़ सफ़ात पर वो इबारत मौजूद है, जिसमें मिर्ज़ा जेलमी ने ये इबारत नकल की है कि अगर बिलफ़र्ज़ बाज़ ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो, तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फ़र्क ना आएगा। बानी दारुल उलूम देवबंद कासिम ननौतवी अल मुतफ़ा 1297 हिजरी अपनी किताब तहज़ीरुन नास के सफ़ा नंबर जो मिर्ज़ा ने हवाला दिया उसका 34 है, ये लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन ही रहेंगे, क्योंकि हुजूर के बाद नबी आने से हुजूर की ख़त्म नबूवत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस इबारत को नकल करके मिर्ज़ा ने अपने बयान में भी और रिसर्च पेपर नंबर 2 में भी ये बात कही है कि ये कुफ्री अकीदा है। उलमा का नजरिया नंबर 18 ये बहुत खतरनाक है और ये कादियानियों के हाथ ये एटम बम है जो मैं ये बताने लगूंगा अब आपको। देवबंदी आलिम देवबंद मदरसे के बानी मौलाना कासिम नानोतवी साहब तहज़ीरुन नास सफ़ा 34 पर लिखते हैं, इतनी सी किताबची है उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है, अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो, वो कहते हैं हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो आप फिर भी खातमुन नबिय्यीन ही रहेंगे। खातमुन नबिय्यीन का यह मतलब नहीं है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो फिर गुलाम अहमद कादियानी ने जो दावा किया और उसके बेटे मिर्जा ताहिर ने भी यही अदालत के अंदर यह कासिम नौतवी की इबारत ही पेश की थी। वो तो अल्लाह ताला गलतियां माफ करे शाह अहमद नूरानी साहब की, उन्होंने कहा कि हमारे उलमा तो पहले इसको, ये भी सामुल अरमैन में इस पर भी कुफर का फतवा था मज़हब रेलवी साहब का, उनका जी ये तो हम तो पहले इसको कुफरिया कह चुके हैं, हम इस बात को नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर आज हम काफिर करार होते हैं यहां पे तो देवबंदियों को भी काफिर करारते ना होंगे, जब तक कि हर देवबंदी ये कह ना दे कि मेरा अकीदा है। हम किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस पे फतवा नहीं लगाते जब तक वो इन अकीदों का इकरार ना कर ले। और इसके अलावा इसी रिसर्च पेपर नंबर 2 में इबारत नंबर उलमा का नजरिया नंबर 9 नकल किया मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी किताब हिफ्जुल ईमान के सफ़ा नंबर 13 पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में लिखते हैं कि नऊज़ बिल्लाह बकौल ज़ैद दरियाफ़त तलब अमर यह है कि इससे बाज़ उलूम ग़ैबिया में मुराद हैं या कुल। अगर बाज़ उलूम ग़ैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है, नऊज़ बिल्लाह ताला। इस इबारत को भी मिर्ज़ा ने तौहीन रसालत और गुस्ताखी करार दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, जब तहज़ीरुन नास की इबारत भी ख़त्म नबूवत का इनकार और कुफ्रिया इबारत है, मिर्ज़ा जेलमी ने यह कहा है कि यह इबारत एटम बम है और इसी इबारत को कादियानियों ने इसम्बली में इस्तेमाल किया और यह इबारत कुफ्रिया इबारत है। और शाह नूरानी साहब ने शाह नूरानी साहब ने यह कहा था कि हमारे उलमा ने इसको पहले से कुफ्रिया डिक्लेयर कर दिया और हम मानते हैं कि यह इबारत कुफ्रिया है। जब यह इबारत कुफ्रिया है और
इसका जो लिखने वाला कासिम ननोतवी है वो अपनी इस इबारत पर लिखने पर सारी ज़िंदगी कायम रहा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस इबारत को पढ़ने के बाद इसका दिफा करे, इसको डिफेंड करे, उसका हुक्म शरी क्या है? तो मिर्ज़ा ने इसका हुक्म शरी भी बयान कर दिया खुद अपने लेक्चर में, और कहा कि जो इस इबारत को जो ना उसका इकरार करता है, इबारत का इसका दिफा करता है, तो उस पर फतवा हम तब देंगे जब इसका दिफा करेगा। तो जितने देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, बिलखुसूस उनके उलमा, उनके पढ़े लिखे तबका, वो सारे इसको डिफेंड करते हैं, इसका दिफा करते हैं। और न सिर्फ देवबंदी दिफा करते हैं, बल्कि इस इबारत का दिफा मिर्ज़ा का वो बाबा जिसको मिर्ज़ा जेलमी ने कहा कि शेखुल इस्लाम इमाम इसहाक रहमहुल्लाह, मौलवी इसहाक जालवी फैसलाबादी ने तहज़ीरुन नास का दिफा किया है उर्दू में, मगर तहज़ीरुन नास ही ले लें। ये बरेलवी हज़रात के लिए मैंने कहा यार 2-4 फिक्र आम रज़ाना ढूंढ करना, वो भी पहला आगे किया, दूसरा पीछे किया, 3-4 जगहों से, और एक नई इबारत बना ली। किताब तो पढ़ कर दिखाओ, तुम अगर समझ ही सको वही बड़ी बात। यह आप यकीन जाने बेटा, मैं अगर कादियानी नहीं हुआ तो सिर्फ तहज़ीरुन नास ये कहते हैं उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, खत्म का कुफर तोड़ दिया, उसने तो बेहतर पाँव हमारे मजबूत कर दी। कादियानी को सबसे मौलवी कासिम ननोतवी की किताब तहज़ीरुन नास का दिफा किया है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार किया गया, और मिर्ज़ा ने खुद माना है कि यह कुफरिया इबारत है और यह ख़त्म नबूवत का इनकार है। और मौलवी इसहाक फैसलाबादी, जिसको मिर्ज़ा कहता है कि ये शेखुल इस्लाम है और अहले बैत तहार की मोहब्बत का इमाम है और वक़्त का हुसैन है। आज दिन है कि हम आज के दौर के हुसैन को याद करें। मैं तो उनको दौरे जदीद का हुसैन समझता हूँ, मौलाना इसहाक साहब को। शेखुल इस्लाम इमाम इसहाक रहमहुल्लाह, वो इसहाक मौलवी जालवी जो है वो तहज़ीरुन नास का दिफा कर रहा है। तो अगर देवबंदी उलमा इसका दिफा करें तो उन पर तो हुक्म आएगा। तो मौलवी इसहाक साहब के बारे में मिर्ज़ा का क्या ख्याल है? जब वो दिफा कर रहे हैं तो सवाल यह है कि जो दिफा करने वाले हैं, जो इसको डिफेंड कर रहे हैं, वो तुम्हारे नज़दीक क्या है? तुम्हारे नज़दीक क्या है? उनके बारे में हुक्म शरी क्या है? अब देखें, कहता जी कि वो तारिक मसूद साहब आए, वो नमाज पढ़ाए, मैं उनके पीछे नमाज पढ़ूंगा। किसके पीछे नमाज पढ़ोगे? जो तहज़ीरुन नास का दिफा कर रहे हैं, जो तुम्हारे बकौल भी कुफरिया इबारत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार है, उसका दिफा करने वाले के पीछे नमाज पढ़ोगे? इससे बढ़कर मुनाफिकत और क्या हो सकती है? एक तरफ तुम इसको गुस्ताखाना और कुफरिया और ख़त्म नबूवत का इनकार साबित करो, और दूसरी तरफ तुम कहो कि जनाब इसका दिफा करने वालों के पीछे मैं नमाज पढ़ूंगा। और तुम्हारे मौलवी इसहाक ने भी इसका दिफा किया हुआ है। अब यहाँ मिर्ज़ा जेलमी का जो है ना वो बाबा परस्ती भी देख लें कि वही बंदा जो इसका बाबा है वो इसका दिफा कर रहा, और दूसरा जो इसका बाबा है जवेद अहमद गामदी, ये तो तहज़ीरुन नास का दिफा है ना। जवेद अहमद गामदी से खुले कादियानियों के बारे में सवाल हुआ कि कादियानी अहमदी, उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान है? तो जवेद अहमद गामदी ने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि मेरा तो हमेशा से ये नुक्ता नज़र रहा है कि जो बंदा कलिमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहता है, हमें कोई हक़ नहीं कि हम उसका इनकार करें। अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक़ नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। यानी कादियानियों के इस्लाम का मैं इनकार नहीं कर सकता, मैं उनको मुसलमान मानता हूं। बाबा नंबर 1 जो है वो कहता है तहज़ीरुन नास बिल्कुल सही है, और बाबा नंबर 2 जो है वो कहता है कादियानी बिल्कुल पक्के मुसलमान हैं। और इसके बावजूद भी ये इन्हीं लोगों को अपना मुर्शिद भी कहता है। जवेद अहमद गामदी को मिर्ज़ा ने अपना मुर्शिद कहा, और बाबा इसहाक फैसलाबादी को शेखुल इस्लाम इमाम इसहाक रहमहुल्लाह और वक़्त का हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत का इमाम इसने माना हुआ है। और फिर देवबंदी जो इसका दिफा करते हैं उनके पीछे कहता है मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूं। अच्छा, अब ये देखें इसकी दोगला पॉलिसी और तजाद बयानी। पहले ये समझें, ये जो किताब तहज़ीरुन नास है, जब ये किताब लिखी गई, इस किताब के लिखने वाले मुसन्निफ जो हैं कासिम ननोतवी, इनके दुनिया से जाने के तकरीबन 23 से 24 साल बाद इमाम अहमद रज़ा
बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह किताब लिखी अल-मुतमदुल मुस्तनद। 1320 हिजरी में यह किताब लिखी गई और कासिम ननोतवी की डेथ हुई है 1297 में। 1297 में दुनिया से चले गए। उनके तकरीबन 23-24 साल दुनिया से जाने के बाद इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह किताब लिखी और इस किताब में इस इबारत को और दीगर उलमाए देवबंद की कुफरिया इबारात को नकल करके इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरी हुक्म और शरी फतवा आयद किया और कहा कि यकीनन ये कुफरिया इबारात हैं और इन इबारात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ख़त्म नबूवत का इनकार भी है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई बंदा जो हुजूर की गुस्ताखी करता है, तौहीन करता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये तौहीन रसालत है कि नहीं है? यकीनन उसको किसी बड़े आलिम के सामने रखा जाएगा और वो आलिम जो सही मानों में दीन को समझने वाला है वो बताएगा कि ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी है और ये इबारत कुफ्र है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह की ज़ात वो ज़ात है, कम अज़ कम इतना अपने बेगाने सारे मानते हैं कि वो बहुत बड़े वक़्त के आलिम थे और उनको जो दीनी उलूम उन पर कामिल महारत और दस्तरस हासिल थी। अरब व अजम के लोगों ने उनके इल्म को और उनके जो मकाम है दीनी उसको तस्लीम किया है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन इबारात को नकल किया और नकल करने के बाद इन पर हुक्म शरी बयान किया और उस वक्त 1906 में हरमैन तय्यबैन के उलमा के सामने इन इबारात को रखा और अपनी इस किताब को लेके गया और इन किताबों को रखा और कहा कि ये आप ख़ुद फैसला करें कि ये इबारात जो हैं वो इनके ऊपर क्या हुक्म शरी आयद होता है। तो मक्का और मदीना के 35 उलमा ने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह की इस किताब अल-मुतमदुल मुस्तनद के ऊपर तस्दीकात और तकरीज़ात लिखी और कहा कि यकीनन ये इबारात कुफरियाँ हैं और गुस्ताखी हैं। न सिर्फ मक्का और मदीना के 35 उलमा ने तस्दीकात की बल्कि यही किताब जब हुसामुल हरमैन हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान के अहले सुन्नत के उस वक़्त जितने बड़े जो इदारे थे, मशाइख थे, आस्थाने थे, बड़े बड़े जो खानकाहें थीं, 350 हिंदुस्तान के उलमा और मशाइख ने हुसामुल हरमैन की तस्दीक की और ये वो किताब छपी है अस्सवारिमुल हिंदिया के नाम से और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये इबारतें गुस्ताखी और तौहीन रसालत पर मबनी हैं। और इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के फतवा रिटन तौर पर लिखने से पहले भी देवबंदी उलमा इस बात को तस्लीम कर गए कि हिंदुस्तान भर में तहज़ीरुन नास के लिखे जाने के बाद किसी ने मौलवी कासिम ननोतवी बानी दारुल देवबंद की तायीद और तौसीक नहीं की बल्कि सब ने मुखालफत की। सिर्फ इमाम अहमद रज़ा बरेलवी नहीं बल्कि सब ने मुखालफत की और इस बात को अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब अरवाह सलासा के सफ़ा नंबर 249 पे लिखा और कहा कि ये वो ज़माना था कि तहज़ीरुन नास के ख़िलाफ़ अहले बिदआत में एक शोर बरपा था, मौलाना की तकफ़ीरें तक हो रही थीं, यानी कासिम ननोतवी की हिंदुस्तान भर में तकफ़ीरें हो रही थी। और एक और हवाला इस सिलसिले में ये किताब है अशरफ अली थानवी की किताब है क़ससुल अकाबिर लिहिसासिल असागिर। इसके सफ़ा नंबर 159 पर लिखा है कि जब मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने किताब तहज़ीरुन नास लिखी तो सब ने मौलाना मोहम्मद कासिम साहब की मुखालफत की मगर मौलाना अब्दुल हई साहब के, ये पता नहीं कौन मौलाना अब्दुल हई हैं गैर मारूफ से, और वो तईद क्या की है उसका कोई अता पता नहीं। तो इतनी बात अशरफ अली थानवी ने खुद मानी है कि सब ने मौलाना मोहम्मद कासिम साहब की मुखालफत की, हिंदुस्तान भर में सब ने मुखालफत की। और तीसरा हवाला सुन लें, ये नूरुल हसन राशिद हैं अल-कांदलवी, ये देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम हैं। अपनी किताब कासिमुल उलूम के सफ़ा नंबर 550 पर लिखते हैं कि जवाब में तहरीरी मज़ामीन और रसायल छपे, यहाँ तक कि इसकी वजह से हज़रत मौलाना की तकफ़ीर की मुहिम चलाई गई। देवबंदी उलमा ने भी इस बात को तस्लीम किया कि तहज़ीरुन नास लिखने के बाद इनकी इस किताब के हवाले से हिंदुस्तान भर के उलमा ने मुखालफत की और तकफ़ीर तक की और लिखा कि ये इबारत जो है
और ये किताब जो है ये गुस्ताखियों और इनकार ख़त्म नबूवत से बरी हुई है, ये इबारत और किताब हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। अब इसी इबारत को मिर्ज़ा जेलमी ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 2 और उलमा का नज़रिया नंबर 18 में नकल किया। और अब करता क्या है कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हुसामुल हरमैन में उनकी तस्दीकात की सूरत में फतवा उलमा हरमैन ने दिया, तो उसको पेश करता है, बार बार कहता है कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के तूफ़ानी फ़तवे, जबकि उन फतावा जात में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शरी हुक्म एक गुस्ताख़ रसूल का, रसूलुल्लाह की तौहीन के मुर्तकिब का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकर का वो बयान किया। वो मैं शुरू मुक़द्दमे में बयान कर चुका चीज़ इत्तिफ़ाक़ी है, ये सब के हम मुजमल है बात है कि रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाला मुसलमान नहीं है और उसको मुसलमान समझने वाले भी मुसलमान नहीं है। हुजूर के ख़त्म नबूवत का मुनकर मुसलमान नहीं है और जो उस ख़त्म नबूवत के मुनकर को मुसलमान माने वो भी मुसलमान है नहीं। ये बात तो बिल्कुल मुजमल है और मुत्तफ़क़ुन अलैह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा जेलमी इसको ख़त्म नबूवत का इनकार समझता है कि नहीं समझता, तौहीन रसालत इन देवबंदी उलमा की इबारात को समझता है कि नहीं समझता। खुद कह चुका तौहीन रसालत है। जब तौहीन रसालत है, गुस्ताखी रसूल है, तो फिर तुम कहो कि मैं इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, मैं इनको जनाब मुसलमान समझता हूँ, तो ये तजाद बयानी और दोगला पॉलिसी नहीं तो और क्या है। और ऐसी ही साजिश इसने कादियानियों के हवाले से भी करने की कोशिश की थी। साबका इसने जो बयानात रिकॉर्ड करवाए थे उन अपने बयानात में इसने ये कहा था कि कादियानी इसलिए काफिर हैं कि वो मुझे काफिर कहते हैं, अगर वो मुझे काफिर कहना छोड़ दें तो मैं भी उनको काफिर कहना छोड़ दूंगा। हालांकि कादियानी जो हैं इनके दो ग्रुप हैं, एक रब्वा ग्रुप है जिन्हें कादियानी कहते हैं और दूसरा लाहौरी ग्रुप है। मिर्ज़ाइयों का दूसरा ग्रुप लाहौरी है। लाहौरी ग्रुप जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को ना तो नबी मानते हैं और ना ही किसी कलमा पढ़ने वाले को वो काफिर मानते हैं। वो बाकायदा अपना जो उनका रसाला निकलता है 15 रोज़ा पैगाम सलो, इसके पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं कोई कलमा को काफिर नहीं है। जो भी कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ने वाला कोई भी हो, कोई भी अकायद रखे, वो कहते हैं हम सबको मुसलमान मानते हैं। तो क्या मिर्ज़ा जेलमी के इस दावे के मुताबिक जो लाहौरी कादियानी है वो मुसलमान है? इसका मुर्शिद जो जवेद अहमद गांधी वो तो सबको मुसलमान मानता है और मिर्ज़ा के दावे के मुताबिक कम अज़ कम लाहौरी फ़िरका जो है वो मुसलमान करार पाता है। रह गए जो कादियानी है रबवा वाले, तो वो भी आजकल तावीरात करते हैं। वो कहते हैं जी कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता, हम उसको काफिर तो नहीं कहते, अलबत्ता ये कि वो आला दर्जे का मुसलमान नहीं है। जिस तरह नमाज को छोड़ने वाला आला दर्जे का मुसलमान नहीं है, इस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी ना मानने वाला वो आला दर्जे का मुसलमान नहीं है, अगरचे वो मुसलमान है। इसलिए वो अहमदी मुसलमान और नॉन अहमदी मुसलमान की तकसीम आजकल वो कर रहे हैं। तो ये भी एक चाल थी मिर्ज़े की, मिर्ज़इयों के बारे में, कादियानियों के बारे में एक नरम गोशा पैदा करने की, लेकिन उस चाल में मिर्ज़ा कामयाब नहीं हो सका। तो अब मिर्ज़ा इन इख्तलाफात को उछाल के बार बार इनको हवा दे के बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करके सिर्फ़ और सिर्फ ये एक लोगों के ज़हन में बात रखना चाहता है कि ठीक है जी, वो भी इनको गुस्ताख कहते हैं बरेलवी देवबंदियों को, देवबंदी बरेलवियों को गुस्ताख कहते हैं, लिहाजा इनमें से कोई भी गुस्ताख नहीं है, किसी ने भी गुस्ताखी नहीं की। जबकि ये किताबें मौजूद हैं और इन किताबों में बाकायदा ये इबारात मौजूद हैं और इन इबारात के ऊपर बाकायदा ये अपने कमेंट्स और तबसरे दे चुका है, लेकिन इसका कोई एतबार नहीं है। हो सकता है कि कल को ये कहे कि वो मेरी इज्तिहादी ख़ता थी। हाँ, जिस तरह सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से इसने जो रिसर्च पेपर नंबर 5B लिखा है ना, उसमें पहले रिसर्च पेपर नंबर 5B में ये लिखा था कि हज़रत मीर मुआविया की इज्तिहादी ख़ता थी और अब उसको निकाल दिया है, अब उसको ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया उसमें से। और अब आजकल वो ये कह रहा है कि मेरी इज्तिहादी ख़ता थी। यानी हज़रत मीर मुआविया के बारे में जो मेरा एक पहले से जो नज़रिया था उसमें मेरी इज्तिहादी ख़ता थी। तो अब देवबंदियों की जो इबारात इसने रिसर्च पेपर नंबर 2 में नकल की हैं और दीगर जो इबारत नकल की हैं, हो सकता है कि कल को ये कहे कि वो जो मैंने बयान किया था वो मेरी इज्तिहादी ख़ता थी। तो ये इस अंदाज से तज़ाद बयानी का इर्तिकाब करता है